एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने और रहस्यमय जंगल फैले हुए थे। इस जंगल को लोग द वुड्स के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई किंवदंतियां थीं, लेकिन किसी ने भी कभी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के किनारे पर स्थित एक छोटे से घर में एक युवा जोड़ी राघव और उसकी पत्नी सुमन अपने साधारण जीवन को जी रहे थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन सुमन के दिल में एक गहरा दुख था। वह मां नहीं बन पा रही थी। सुमन की इच्छा थी कि वह एक बच्चे को जन्म दे, लेकिन किस्मत ने उसे यह खुशी नहीं दी थी। एक रात जब सुमन अपने दुख में डूबी हुई थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में ज्ञान और गहराई थी। वह औरत गांव के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलती थी और उसके बारे में कहा जाता था कि वह जंगल की पहरेदार है। बूढ़ी औरत ने सुमन की परेशानी को भांपते हुए उसे एक जादुई दाना दिया और कहा, इस दाने को अपने घर के आंगन में रोप दो। यह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, इस दाने की देखभाल करना और जब यह अंकुरित हो तो इसे जंगल की तरफ मत जाने देना। सुमन ने बूढ़ी औरत का आभार व्यक्त किया और उस दाने को अपने घर के आंगन में रोप दिया। कुछ ही दिनों में वह दाना अंकुरित हो गया और एक बड़ा हरा भरा पौधा बन गया। लेकिन इसके साथ ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय उस पौधे से अजीब सी आवाजें आती हैं और उसका एक अंग जंगल की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन उस पौधे की एक शाखा जंगल की ओर फैल गई। सुमन और राघव ने देखा कि वह शाखा जादुई ढंग से जंगल की तरफ बढ़ रही है। दोनों ने सोचा कि शायद यही उनका समाधान हो सकता है। वे दोनों उस शाखा का पीछा करते हुए जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ विशाल और उम्रदराज थे और उनमें से कुछ पेड़ बोलते हुए प्रतीत होते थे। राघव और सुमन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साहस से आगे बढ़ते गए। उन्हें जंगल में आगे बढ़ते हुए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहाँ के पेड़ और बेलें उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। जंगल के और अंदर जाते ही उन्हें वहाँ के अद्भुत प्राणियों से सामना हुआ। कुछ प्राणी बहुत ही डरावने थे, जबकि कुछ बहुत ही सुंदर और रहस्यमय थे। एक रात जब वे जंगल में एक सुरक्षित जगह पर आराम कर रहे थे, एक सुंदर परी उनके पास आई। परी ने उन्हें बताया कि वह जंगल की रक्षक है और उसने देखा है कि वे दोनों कितने साहसी हैं। उसने सुमन से कहा कि वह उनकी मदद करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। परी ने उन्हें एक जादुई दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में अपनी सबसे गहरी इच्छा को देखो। लेकिन याद रखना, यह दर्पण केवल सत्य दिखाता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सुमन और राघव ने दर्पण में देखा और उन्हें अपने भविष्य की एक झलक दिखाई दी। सुमन ने देखा कि वह एक प्यारी सी बच्ची के साथ खेल रही है और राघव ने देखा कि वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। उन्होंने परी का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। जंगल के और अंदर जाते हुए सुमन और राघव एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। उस मंदिर के द्वार पर एक भयानक जादूगर खड़ा था। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे आगे बढ़ेंगे तो उन्हें उसकी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। जादूगर ने उनसे कहा, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल होते हो तो तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी और तुम इस जंगल के कैदी बन जाओगे। पहला प्रश्न था, सच्चा प्रेम क्या है? सुमन ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के हो और जिसमें त्याग और समर्पण हो। दूसरा प्रश्न था, सच्ची शक्ति क्या है? राघव ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, न कि उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, जीवन का असली अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुमन और राघव ने अपने सारे अनुभवों को याद किया। अंत में सुमन ने उत्तर दिया, जीवन का असली अर्थ है प्यार, परिवार और वह सब कुछ जो हमें दूसरों के लिए करने की प्रेरणा देता है।
जादूगर ने उनकी सत्यता और ज्ञान को समझा और उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी। मंदिर के अंदर जाते ही सुमन और राघव ने देखा कि वहां चारों ओर प्राचीन चित्र और मूर्तियां थीं। मंदिर के मध्य में एक बड़ा सा कमल का फूल था जो लगातार चमक रहा था। परी ने उनसे कहा था कि इस फूल के अंदर एक अमूल्य रत्न है जो उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा। लेकिन इस रत्न को प्राप्त करना आसान नहीं था। उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। फूल के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति थी जो केवल उन्हें ही इस परीक्षा से गुजरने की अनुमति दे रही थी। सुमन और राघव ने अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फूल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे फूल के पास पहुंचे, उन्हें अपने सारे डर, असफलताएं और शंकाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके प्यार और विश्वास ने उन्हें उस अदृश्य शक्ति को पार करने में मदद की और अंततः वे उस फूल तक पहुंच गए। जैसे ही सुमन और राघव ने उस रत्न को छुआ, अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर रोशनी फैल गई और उन्हें अपनी बच्ची की हंसी सुनाई दी। सुमन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसकी गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। यह वही बच्ची थी जिसे उसने दर्पण में देखा था। उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। राघव ने भी अपने दिल में असीम खुशी महसूस की। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा हो चुका था। सुमन और राघव अपने नए परिवार के साथ मंदिर से बाहर निकले और जंगल से वापसी का रास्ता तय किया। जंगल का वातावरण अब पहले से भी अधिक शांत और खूबसूरत लग रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर चकित रह गए। उन्होंने सुमन और राघव की बहादुरी और प्रेम की प्रशंसा की और उस बच्ची को गांव का भाग्यशाली बच्चा माना। सुमन और राघव ने अपनी इस अद्वितीय यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सच्चे प्यार और विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी बच्ची अब उनकी दुनिया थी और उन्होंने उसे हर खुशी देने का वचन लिया। उन्होंने उस बूढ़ी औरत का भी आभार व्यक्त किया जिसने उन्हें यह जादुई दाना दिया था और उनकी जीवन की यात्रा को नया अर्थ दिया था। सुमन और राघव का जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका था। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन का असली मकसद केवल अपनी खुशियों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और उनके जीवन को संवारने में है। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों को गांव के बच्चों के साथ बांटा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सच्चा प्यार और विश्वास का मूल्य समझ सकें। इस प्रकार इनटू द वुड्स की यह कहानी एक रोमांचक यात्रा, सच्चे प्यार, विश्वास और आत्मखोज की एक अद्वितीय दास्तान है, जो यह सिखाती है कि हमारे भीतर ही हमारी सबसे बड़ी शक्तियां और उत्तर छिपे होते हैं।